हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन चैनल पे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव दे दी है। फर्स्ट, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? द टू अर्लियर एजुकेशन पॉलिसी were brought in 1968 and 1986। जो 1968 की पॉलिसी हो इंदिरा गांधी के टाइम पे और 1986 की वो राजीव गांधी के जो एग्जिस्टिंग मॉडल 10+2 का जो मॉडल है वो राजीव गांधी के टाइम पे लाया गया था। राजीव गांधी के टाइम पे लाया गया था। लगभग 34 साल के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा भारत को नई शिक्षा नीति मिली है। इससे पहले 1992 को एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म ज़रूर किया गया था, पर उसे पर्याप्त नहीं माना जा रहा था। 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बिग रिफॉर्म इन एजुकेशन माना जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसकी ज़रूरत क्या है? वाई देयर नीड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020? ये बिग क्वेश्चन है। इस Indian education policy so old with the current position it not give the skill labor। यानी जो 1986 और 2020 का जो ज़माना है वो टेक का वर्ड यानी टेक्नोलॉजी का वर्ड से, और जो 1986 की जो पॉलिसी थी वो फुलफिल और ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती टेक्नोलॉजी वर्ड्स का। इससे आपको जो स्किल लेबर की आज की ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाना बहुत ज़रूरी था। वैसे ही जो 1986 का मॉडल के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ राइज कंटिन्यूसली हो रहा था, क्योंकि मार्केट को स्किल लेबर की बहुत ज़रूरत थी और जो 1986 के पॉलिसी अनुसार मार्केट को स्किल लेबर मिलना मुश्किल था। इसलिए गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्पेशली स्किल लेबर प्रमोट करने के लिए ए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है। अब व्हाट्स द एम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, यानी इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यानी IIT, IIM उनकी रैंक अभी भी ग्लोबल के लेवल पे इंडिया की जो रैंक है यूनिवर्सिटी की वो नहीं आती, या उसको लाने के लिए इंडिया ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक एम है। यहाँ पे गवर्नमेंट इसलिए 2020 का एम इंडिया और ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर मीन्स इंडिया की जो रैंकिंग है एट लेवल टू द ग्लोबल लाने के लिए इंडिया का एम या इस साल 2020 को इंडिया इज़ द ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर रखा है। व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? The current 10+2 system is replaced by a new 5+3+3+4 curriculum structure। मीन्स जो 10+2 मॉडल इन 1986 का जो है उसको बदल कर अब 2020 का 5+3+3+4 का क्यूरिकुलम स्ट्रक्चर का न्यू मॉडल एग्जिस्ट अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। अभी रिसेंटली वो कैसा है कि 5 इज इक्वल टू यानी जो एज 3 to 8 में जो एज है वो 5 और जो 8 और 11 के बीच में 3 और 11 to 40 के बीच में 3 और 40 to 18 के ईयर के बीच में 4, ऐसे जो स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंगली और रिस्पेक्टिवली आ जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट को उनसे जो यहाँ पे एक डायग्राम है वहाँ से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ये जो 10+2 मॉडल की डायग्राम है और ये 5+3+3 की और 4 की मॉडल है। यहाँ पे एज 5 में मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। 3 स्टेज में प्ले डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव क्लासरूम यहाँ पे फोकस किया जाएगा। 3 पे मिडल एज एक्सपेरिमेंटेशनल लर्निंग इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी पे फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस जो सेकेंडरी स्टेज यानी आप 11, 12 और 9, 10, 11, 12 का जो पोजीशन है वहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट
इस पे फोकस किया जाएगा। ओके, देन second point, the teaching at least a grade 5 to in mother tongue and regional language. No language will be imposed on any student. It's only voluntary choose. ओके, सॉरी यहाँ पे वॉलंट्री डबल हो गया है, ये गलत है। ओके, हाँ, यहाँ पे मेन फोकस है कि पॉइंट सेकंड पॉइंट में ऐसा है कि क्लास 5 तक अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा और गवर्नमेंट और ये प्राइवेट स्कूल दोनों को अप्लाई किया जाएगा। लेकिन इट्स माई चॉइस मीन्स स्टूडेंट पे ये इम्पोज नहीं किया जाएगा, उनको वॉलेंट्री और चूज़ किया जाएगा कि आप चूज़ कर सकते कि व्हाट यू नीड्स, व्हाट डू यू वांट। इफ़ यू वांट इंग्लिश, आपको इंग्लिश की ज़रूरत है तो इंग्लिश चॉइस कर सकते, और आप मातृभाषा की चॉइस अपने आप से कर सकते। इसका मीनिंग डायरेक्टली ये होता है। देन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल सेटअप in single umbrella body for the entire education excluding medical and legal education। मीन्स कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ जो इंडिया है उसको अब सेट किया जाएगा सिंगल अम्ब्रेला टर्म कि जो 4 एग्जिस्टिंग अभी जो मॉडल है जो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं उसको ये सिंगल अम्ब्रेला टर्म यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेट किया जाएगा। एक्सक्लूडिंग यानी मेडिकल और लीगल एजुकेशन छोड़ के, यानी ये जो 2 फैकल्टी है ये थोड़े से डिफरेंट होने के कारण इसको अलग से कंट्रोल किया जाएगा। फर्स्ट, नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन। सेकंड, जर्नल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग। हायर एजुकेशन ग्रैंड काउंसिल फॉर फंडिंग। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर एक्रेडिटेशन। ये 4 को रिप्लेस करके एक सिंगल जो मॉडल है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको सेट किया जाएगा। ओके, देन अदर चेंज ऑल्सो किया है गवर्नमेंट ने, जैसे कि इट ऑल्सो एम टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP इन अर्लीस्ट एंड करंटली इंडिया स्पेंड अराउंड 4.6 ऑफ टोटल GDP। यानी गवर्नमेंट अभी अपनी जो GDP है वो 4.6 इतना एजुकेशन पे खर्च करता था। यानी 2017-16 में तो 2.7 ही % GDP था, लेकिन अभी 2.7% ही GDP इंडिया का था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 6%, नियरली 6% ऑफ GDP इंक्रीज़ किया जाएगा। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, और एक बड़ा रिफॉर्म इन्होंने ऐसा किया है कि जो पहले एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, को रिप्लेस करके उसका नेम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा है। यानी कानून कि एजुकेशन पे या इस बार ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का होगा, और ये जो सब रिकमेंडेशन है वो कस्तूररंगन कमेटी, डॉक्टर कस्तूररंगन कमेटी के कहने अनुसार लिए हुए है। ओके।